नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 14-15 मार्च को हो सकता है। मीडिया सूत्रों का भी कहना है कि इस बार भी 7 चरणों में ही लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। साथ ही अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पहले चरण के लिए मतदान हो सकता है। बहरहाल चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा कार्यक्रमों की घोषणा अब तक नहीं की गई है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही पार्टियां टिकट बंटवारे करने लगी हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 195 नामों की घोषणा कर दी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में अपने 31 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। इसके साथ ही कई छोटी छोटी पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। अब बारी कांग्रेस की है। जिस राज्य से दिल्ली के सत्ता का रास्ता साफ होता है वो राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की 2 हॉट सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने नाम फाइनल कर लिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने देश के कई राज्यों के लोकसभा प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की 2 हॉट सीटों को लेकर जो खबर सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में होंगे। साथ ही राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही उनकी बहन प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। एनडीटीवी ने अपने रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि की है। आप एनडीटीवी के इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, तो एक बार फिर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। फिलहाल जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। आप एनडीटीवी के रिपोर्ट के इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं, जिसमें 2024 के कांग्रेस उम्मीदवार रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी। इसमें ना कोई क्वेश्चन मार्क है ना कुछ है, यानी कि यह कंफर्म है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्रियंका गांधी के लिए पहला मौका होगा जब वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने के साथ ही चुनावी राजनीति में अपना पदार्पण करने जा रही हैं। आपको बता दें, रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी की मां सोनिया गांधी द्वारा वहां से चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद खाली हुई है। जब कांग्रेस ने इस बात पर मुहर लगा दी थी कि सोनिया गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं, तब से इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि इस बार गांधी परिवार की तरफ से ही कोई और इस सीट से अपनी किस्मत आजमा सकता है। इस हफ्ते रायबरेली में ऐसे पोस्टर भी लगाए गए थे जिसमें कांग्रेस से इस प्रतिष्ठित सीट के लिए प्रियंका गांधी को अपना उम्मीदवार बनाने का आग्रह किया गया था। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर खुद अमेठी जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे। नई दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के बाद लौटे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने आज बताया कि राहुल गांधी अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। इस उम्मीदवार की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। साथ ही कांग्रेस ने भी बताया कि पार्टी की ओर से अमेठी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू भी कर दी गई है। कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेठी में जीत के लिए कांग्रेस की ओर से पूरी तैयारी है। राहुल गांधी यहां से फिर से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी 2002 से 2019 तक अमेठी से सांसद रहे थे, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। हालांकि राहुल गांधी ने पिछली बार भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा था,
जिसमें दूसरी सीट केरल की वायनाड सीट थी, जहां से राहुल गांधी की जीत हुई और वो प्रेजेंट में वायनाड से सांसद भी हैं। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अमेठी से स्मृति ईरानी को ही प्रत्याशी बनाया है। अब यदि कांग्रेस राहुल गांधी को एक बार फिर अमेठी से चुनावी मैदान में उतारती है तो ये तीसरी बार होगा जब बीजेपी की स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस की पहली सूची में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश समेत राजस्थान और महाराष्ट्र की सीटें भी महत्वपूर्ण है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट में प्रियंका गांधी के साथ साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, गोविंद सिंह डोटासरा, तारिक अनवर और बीबी श्रीनिवासन का भी नाम शामिल है। वहीं जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर फैसला ले लिया है। 4 मार्च को हुई बैठक में दावेदारों के नाम पर सहमति बन गई है। प्रदेश की 11 सीटों में से अब तक सिर्फ कोरबा संसदीय क्षेत्र के पैनल पर ही मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत का नाम है। बाकी सभी 10 सीटों के लिए 2 से 4 नाम का पैनल बनाया गया है। इसमें ज्यादातर सीटों पर पार्टी के सीनियर नेताओं के नाम की चर्चा है। पैनल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, सांसद ज्योत्सना महंत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस देव के नाम शामिल हैं। सूत्रों ने बताया है कि किसी पूर्व मंत्री ने लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन नहीं किया था, जबकि कुछ दिग्गज नेताओं ने पीसीसी की जगह सीधे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के समक्ष चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इस आधार पर बड़े नेताओं के नाम पैनल में शामिल किए गए हैं। फिलहाल कांग्रेस की ओर से कल केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी हो जाएगी। अभी माना जा रहा है कि इस बार पार्टी कई दिग्गज नेताओं को लोकसभा के चुनावी रण में उतार सकती है। वहीं दिल्ली को लेकर भी सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही कि दिल्ली के सीटों को लेकर भी कांग्रेस मंथन कर रही है, जिसमें दिल्ली की चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीट के लिए दर्जन से ज्यादा नामों पर विचार विमर्श कर रही है। कांग्रेस और आप के बीच हुए गठबंधन के तहत कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की इन तीनों लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के भीतर कुछ नए नामों के साथ साथ पुराने उम्मीदवारों और जाति समीकरण के तहत फिट बैठने वाले उम्मीदवारों पर भी विचार विमर्श हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित चांदनी चौक से उम्मीदवारों की दौड़ में हैं, जबकि पूर्वोत्तर दिल्ली की सीट से कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली उम्मीदवारों की दौड़ में हैं। तो वहीं दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रमुख चौधरी अनिल कुमार और दिल्ली के वरिष्ठ नेता छत्तर सिंह दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि कन्हैया कुमार भी उम्मीदवारों की दौड़ में हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ, दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, पूर्व सांसद उदित राज और बवाना के पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार पर भी विचार चल रहा है। फिलहाल अब तक लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि इन तीनों सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी का बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। बहरहाल 1-2 दिन में साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट में किन किन नामों को शामिल करती है और कौन कौन से लोकसभा के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करती है।